तो हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी टेक्निकल बॉयज़ में। आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 मतलब इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए या कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए ऑलमोस्ट यही होती है, वही बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि क्या होता है कि अगर आप एनसीईआरटी की बात करोगे तो उसमें यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जिसमें कुछ यूनिट होते हैं उसके अनुसार से डिवाइड किया जाता है चैप्टर को। जैसे इसमें टोटल 6 यूनिट होगी, आपको 6 यूनिट देखने के लिए मिलेगा। यूनिट 1 में क्या हो जाता है कि आपको रिलेशंस एंड फंक्शन मिलते हैं जो 10 नंबर के पूछा जाता है, ठीक है। रिलेशंस एंड फंक्शंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक रिलेशंस एंड फंक्शंस जो चैप्टर 1 में मिलेगी और एक क्या हो जाता है कि इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन जो चैप्टर 2 में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें कितने नंबर्स के पूछे जाते हैं? 10 मार्क्स के। और यूनिट 2 में क्या होता है कि अलजेब्रा 13 नंबर का पूछा जाता है। इसमें दो पार्ट्स होता है, इसमें भी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। मैट्रिसेस जो होती है कि वो चैप्टर 3 में आपको मिल जाएगी और डिटर्मिनेंट्स जो है आपको चैप्टर 4 में मिलेंगे। आपको टोटल अलजेब्रा मतलब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स मिला के 13 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। और क्या हो जाता है कि यूनिट 3 आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। यूनिट 3 में आपको क्या आ जाता है? कैलकुलस। कैलकुलस क्या हो जाता है कि 40 नंबर की पूछे जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% जो है आपको सिलेबस सिर्फ कैलकुलस में आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप देख लो 100 नंबर्स के पूछे जाते हैं जिसमें 40 मार्क्स के बस कैलकुलस से आ रहा है, ठीक है। 100 मार्क्स में सिर्फ 40 नंबर कैलकुलस से आ रहा है। और आप एक चीज़ देखो, इसमें क्या होता है कैलकुलस में भी पार्ट्स वाइज डिवाइड कर दिया गया है। एक क्या है कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर 5 में है, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स जो चैप्टर 6 में है। इंटीग्रल्स चैप्टर 7 में, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर 8 में है। और डिफरेंट क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ा माफ़ करिएगा, गलत लिखा गया है। डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है, ठीक है, जो कि आपको चैप्टर 9 में मिल जाएगी। और यूनिट 4 में अगर आप देखते हैं तो वेक्टर्स एंड क्या है, वेक्टर्स एंड डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। 18 मार्क्स के पूछे जाते हैं किससे? वेक्टर्स एंड डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें भी दो पार्ट्स होता है, वेक्टर्स और एक होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर्स चैप्टर 10 में आपको मिलेंगी और 3 डायमेंशनल चैप्टर 11 में मिल जाएगी, ठीक है। और आप देखो यूनिट 5 में लीनियर प्रोग्रामिंग 9 नंबर का पूछा जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल मेथड, इसका भी जो पार्ट्स डिवाइड कर दिया गया है, सिंप्लेक्स मेथड और ड्यूअल प्रॉब्लम, ठीक है। ये इसमें इतना पार्ट्स मिल जाएगी आपको। और अगर आप यूनिट 6 की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 10 नंबर के पूछे जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में 9 नंबर का पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। चैप्टर 13 में प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी आपको। इसमें इसका जो पार्ट्स डिवाइडेड है, देखो ये बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन इसमें सिर्फ 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें आदमी को ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप देख लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशंस थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट, उसके बाद हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी, बाइस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। एंड और क्या है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। कितना चीज़ आपको पूछे जाएंगे किससे? तो ये वाली चैप्टर से। और आपको देखो क्या मिल जाता है, सेक्शन से आपको ये आपको इतना आपको इस आपका ये सिलेबस है, इतना सिलेबस आपका ख़त्म हो गया इतना में ही। और आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका जो सेक्शंस बाय मार्क्स पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको इसमें 3 सेक्शन मिलेंगे। एक हो जाएगा सेक्शन ए और दूसरा हो जाता है सेक्शन बी और तीसरा हो जाता है सेक्शन सी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसको एमसीक्यू कहते हैं, 100 नंबर का पूछा जाता है जिसमें आपको आंसर्स करना पड़ेगा सिर्फ 50 क्वेश्चंस का। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस का आंसर्स करना पड़ेगा। जो टिक लगाने वाले हैं तो 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, मल्टीपल ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको एक मतलब जो भी करेक्ट आंसर्स होगा उसमें आपको टिक लगाने की नीड होती है। और एक सेक्शन बी हो गया, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस 30 नंबर का होता है, आंसर्स 15 का देना होगा जिसमें आपको 2 नंबर का पर क्वेश्चन होगा।
टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 का आंसर देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल आपको 30 नंबर, ठीक है। और सेक्शन सी में आपको लॉन्ग आंसर हो जाता है, टोटल क्वेश्चन 8 नंबर के पूछे जाएंगे, आंसर आपको सिर्फ 4 देना होगा। एक क्वेश्चन का आंसर अगर देंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, तो टोटल आंसर हो गया 20 नंबर का, ठीक है। सॉरी हाँ, 20 मार्क्स का आपको इसमें पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर्स में, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर्स में, ठीक है। आप देख लो, अगर आप मार्क्स डिवाइड किए हैं तो आप सेक्शन ए में अगर देखते हैं तो 50 नंबर, सेक्शन बी में 30 नंबर और सेक्शन सी में 20 नंबर, 50, 30 और 20 टोटल मार्क्स कितने का आ जाते हैं, 1 नंबर का, ठीक है। बस आपका यही सिलेबस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। ये टोटली बेस्ड हम आपको एनसीईआरटी पे बताएं। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो बस इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी 2 से 3 महीना के अंदर आप 60 प्लस आंसर्स, 60 प्लस क्वेश्चंस का आंसर्स कर पाएंगे, 60 मार्क्स प्लस क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पढ़ाएंगे इसका हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, मतलब जिससे ज़्यादा नंबर का आता है मैं कोशिश करूँगा कि पहले वो टॉपिक पढ़ाने का, ठीक है, जिस भी चैप्टर से ज़्यादा नंबर से आते हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक बार इसको फिर से हम दिखा दे रहे हैं, सही से देख लो। इसको भी हम दिखा दे रहे हैं, यूनिट 1 से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यूनिट 1 से आप देख लो, इसको आप एक बार नोट डाउन कर सकते हो। ये हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको ये हो गई, ठीक है। और जो आपका क्या हो गया, ये सेक्शंस बाय जो मार्क्स डिवाइड होता है वो ये हो गया, ठीक है। चलते हैं, बाय।